तो दोस्तों आज हम अपने सीसेस के अंदर सूडो एलिमेंट सेलेक्टर जो है फाइल सेलेक्टर बटन के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो एलिमेंट्स सेलेक्टर कवर किए थे वो थे हमारे पास आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन, प्लेस होल्डर और मार्कर। जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो सिलेक्टर इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है हमारे पास फाइल सेलेक्टर बटन। अब फाइल सेलेक्टर जो बटन है इसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास HTML के अंदर फॉर्म टैग्स आता है, यानी कि फॉर्म टैग्स हमने पढ़ा था। अब उसके अंदर एक टैग्स था इनपुट, उसमें से हमारे पास टाइप्स आती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं, यानी कि टेक्स्ट है, पासवर्ड हो गया, ईमेल, चेकबॉक्स, रेडियो बटन। उनमें से एक आती है टाइप फाइल। जब हम टाइप फाइल करते हैं तो हमारे पास ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरीके से लुक नज़र आती है। अब इसका क्या है, इसका जो कलर है हमें ग्रे मिलता है, हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। जो बाकी टाइप्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं या यानी कि टैग्स हैं उनका कलर हम चेंज कर सकते हैं, उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर हमें इस फाइल टाइप फाइल का हमें कलर चेंज करना होता था तो हम क्या करते थे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते थे, यानी कि जावास्क्रिप्ट होगी। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते थे तो इसका कोड क्या हो जाता था, काफ़ी लेंथी हो जाता था। तो हम चाहते हैं इसका कलर हमने अगर चेंज करना है कुछ इस तरीके से, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या बॉर्डर लगाना है या इसका कोई भी स्टाइलिंग करनी है, तो अब हम इसका आसान तरीका ये है कि हम इसमें सूडो एलिमेंट जो सिलेक्टर है हमारे पास फाइल सिलेक्टर बटन, इसके ज़रिए से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं CSS सूडो एलिमेंट। तो हमारे पास कौन सा, यहाँ पे लिख लेते हैं फाइल सिलेक्टर बटन। तो ये हमारे पास सिलेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्म टैग्स ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, फॉर्म टैग्स के अंदर एक लेबल ले लेते हैं। तो लेबल के अंदर लिख लेते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक इनपुट टैग्स लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, टाइप्स फाइल कर लेते हैं, फाइल। तो इसको जब मैं सेव करता हूँ ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि ये देखें, अब क्या है, हम इसकी अगर स्टाइलिंग करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं अपने सेलेक्टर लगा के, तो हमने हेड टैग के अंदर जाना है। स्टाइल टैग के ज़रिए क्या करेंगे, अब हमने सेलेक्टर कौन सा, यानी कि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ाइलें आ रही हैं, टाइप्स फाइल हमने टाइप्स किया हुआ है फाइल, तो उसका हम एट्रीब्यूट्स लेंगे, यानी कि हम इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम आईडी भी लगा सकते हैं सेलेक्टर के तौर पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर लेते हैं, यानी कि जो टाइप्स है फाइल। तो अब हमारे पास जितनी भी, मिसाल के तौर पे हमारे पास जितनी भी आएंगी फाइलें, तो हम उनका वो एक ही टाइम में सिलेक्ट हो जाएंगी ये एट्रीब्यूट्स देने के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइल सिलेक्टर बटन। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कोई ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ डीप पिंक। अच्छा, तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं। चलो जी, अब इसका बॉर्डर भी अगर हमने रखना है तो बॉर्डर भी लगा लेते हैं, बॉर्डर 3 या 4 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। तो सेव करते हैं। ये देखें, हमें रेड कलर का क्या मिल गया है, एक बॉर्डर मिल गया है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ पैडिंग भी लगा दें, वो भी लगा सकते हैं, यानी कि जो भी स्टाइलिंग करनी चाहें हम इसके अंदर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं,
पैडिंग ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं 5 पिक्सल की पैडिंग ले लेता हूँ, ठीक है, चारों तरफ से सेव करते हैं। ये देखें हमें 5 पिक्सल की पैडिंग मिल गई है। हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं इसको अगर 10 कर दूँ, 10 कर देते हैं, सेव करते हैं। ये देखें हमें 10 पिक्सल की क्या मिल गया है, पैडिंग मिल गई है चारों तरफ से। हम इसको 5 कर देते हैं दोबारा। ये देखें अब हमारे पास 5 पिक्सल की क्या आ रही है, चारों तरफ से पैडिंग आ रही है। पैडिंग भी ले सकते हैं, बॉर्डर भी ले सकते हैं, किसी तरीके से हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। यानी कि ये जो सिलेक्टर है, फाइल सिलेक्टर बटन, ये स्पेशल इसी के लिए बनाया गया है जो हमारे पास टाइप्स फाइल आती है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसका काम यानी कि स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।